हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंथन गुरु में। मैं आपका मंथन गुरु स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, डेली बाई डेली आपके यूपीएससी पेट का एग्ज़ाम करीब में आता चला जा रहा है। हमने इसके पहले आपको 3 टाइप की डीआई के कंसेप्ट को क्लियर किया है। आज उन्हीं तीनों डीआई को अब मिक्स करके हाई लेवल के क्वेश्चन को हम लोग प्यारे बच्चों क्लियर करेंगे। आज हम आपके पास लेके आए हैं फिर पाई चार्ट वृत्त आरेख वाले सवाल, जिसमें अभी तक हमने आपको सिंगल पाई चार्ट में प्यारे बच्चों करवाया था। आज आपके पास पाई चार्ट की संख्या 2 हो चुकी है। इन 2 के आधार पे आपके एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा गया है। लास्ट ईयर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में इस टाइप की डीआई आई हुई है। उसी तरह से आज फ्यूचर में आपके जो 15 और 16 तारीख के होने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, उनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्यारे बच्चों आपके पास एक और डीआई आ गई है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अगले आने वाले वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और अच्छी बना पाएँ। प्यारे बच्चों, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपके एग्ज़ाम तक इस तरह के डीआई के हाई लेवल के क्वेश्चन, हर टाइप के डीआई को हम लोग टच कर लें, जिससे एग्ज़ाम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे लिखा गया है निर्देश में, आपको ऐसे ही आपको सवाल सेम टू सेम एग्जाम में देखने वाला है कि नीचे 2 वृत्त आरेख दिया गया है, उसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पता है डीआई से 5 सवाल बनने वाले होते हैं। तो देखेंगे पहले वृत्त आरेख में प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों का प्रतिशत। विद्यार्थियों का मतलब क्या होता है बच्चों? विद्यार्थियों का मतलब हुआ बॉय और गर्ल्स, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या इसमें दी गई है, जिसमें टोटल स्टूडेंट प्यारे बच्चों कितने हैं? 4800। यानी इस कॉलेज में दिए गए सवाल में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 4800, जिसमें कला संकाय में 80%, वाणिज्य में 21%, कैटरिंग में 6%, इंजीनियरिंग में 8%, विज्ञान में 37% और प्यारे बच्चों प्रबंधन में 10%। साइड वाले दूसरे वृत्त आरेख में देखेंगे प्रत्येक विभाग में छात्राओं का प्रतिशत। छात्राओं का क्या मतलब होगा प्यारे बच्चों? गर्ल्स, लड़कियों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि इनकी कुल छात्राओं की संख्या जो होगी प्यारे बच्चों, वो कितनी होगी? 2000 होगी। कुल छात्राओं की संख्या 2000। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे पूछें टोटल बॉयज की संख्या क्या होगी, टोटल बॉयज की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 4800 में से 2000 को माइनस कर दीजिए, बॉयज की संख्या आ जाएगी 2800। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि बॉयज की टोटल संख्या कितनी होगी? 2800। अच्छा यहाँ देखेंगे सेम वैसी सब्जेक्ट की बात की गई है कि वाणिज्य में बच्चे 24%, कैटरिंग में 10%, इंजीनियरिंग में 12%, विज्ञान में 32% और प्रबंधन में प्यारे बच्चों 8% है। अब हमने आपको बताया था कि इसके पहले कि अगर आपको पाई चार्ट में परसेंटेज का डाटा दिया जाता है तो ये टोटल 100% होगा। उसी तरह से इस साइड में भी ये कितना परसेंट होगा प्यारे बच्चों? 100% होगा। यानी ये 4800 कितने का मान है? 100% का मान है। तो प्यारे बच्चों 100 से डिवाइड कर दिया, 1% का मान कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसी तरह से कुल छात्राओं में ये कितने परसेंट का मान है बच्चे? 100% का मान है। तो 100 से डिवाइड किया तो 1% का मान कितना आ गया? 20 आ गया। बिल्कुल ये हमारे लिए अब आसान हो गया कि 1% का मान 48 होगा और यहाँ पे 1% का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी अब कितना आसान हो गया सवाल देखिए। अगर हमें प्रबंधन के बॉयज और गर्ल्स की संख्या चाहिए तो मात्र इसमें हमें गुणा करना है कितने का? 48 का, और संख्या निकल के आ गई कितनी? 480। ऐसे प्यारे बच्चों इधर के प्रबंधन की संख्या चाहिए तो यहाँ पे कितना है? 8%, इसमें गुणा करना है कितने का? 20 का, और संख्या निकल के कितनी आ गई? 160।
कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 160 आ गई। बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब 1% का मान निकल जाने के बाद हमें जिसकी भी वैल्यू की ज़रूरत है हम यहाँ से गुणा करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या आएगी, और यहाँ से 1% का मान निकल जाने के बाद हम किसी भी परसेंटेज में गुणा करेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, एक सवाल हम खुद आपसे पूछते हैं कि प्रबंधन में कुल बॉयज और गर्ल्स की संख्या 480 है और गर्ल्स की संख्या 160 है, तो प्यारे बच्चों बॉयज की संख्या क्या होगी? जी हाँ, बॉयज की संख्या प्रबंधन में क्या होगी? तो आप क्या कहेंगे? सर 480 में से 160 को क्या किया जाए? घटा दिया जाए। तो जैसे ही माइनस करेंगे, 0 से 0 0, 8 से 6 2, 4 से 1 3, यानी टोटल बॉयज की संख्या प्रबंधन में प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। पूरे प्रबंधन में लड़कों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरी डीआई आपको समझ में आ गई कि यहाँ से निकालेंगे तो बॉयज और गर्ल्स दोनों निकलेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ गर्ल्स की संख्या मिलेगी, और जैसे ही गर्ल्स की संख्या बॉयज और गर्ल्स में से माइनस किया जाएगा तो टोटल बॉयज की संख्या निकल जाएगी। अब डीआईए हो चुकी है आसान। अब हम लोग करेंगे इसके एक एक सवाल। तो एक बार वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए जिससे हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, सबके नॉलेज में आ जाए, जिससे एग्जाम में 100% रिजल्ट प्यारे बच्चों सबका बन पाए। आते हैं पहले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। देखा जाए, पहला सवाल आपको दिया गया है, प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या से अनुपात क्या होगा? पहले बच्चों इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। एक तो हम लोग ट्रिक से करेंगे और एक तो हम लोग सारा डाटा निकाल के करेंगे। जैसे प्रबंधन में पहले हम बॉयज और गर्ल्स की संख्या निकालेंगे। कहाँ पे? प्रबंधन में बॉयज और गर्ल्स की संख्या प्यारे बच्चों कैसे निकलेगी? हमें पता है प्रबंधन में 10% है, इसमें 48 का गुणा करेंगे, कितना आ गया? 480। अब सिर्फ गर्ल्स की संख्या प्यारे बच्चों निकालेंगे तो गर्ल्स कितनी है? आपका 8% है, और 8% का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 160। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो बॉयज की संख्या कितनी आ गई? 320। बिल्कुल सही, बॉयज की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 320। ऐसे ही प्यारे बच्चों विज्ञान का भी हम लोग निकालेंगे, साइंस का भी निकालेंगे। विज्ञान में देखेंगे बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज वैल्यू कितना दिया गया है? तो प्यारे बच्चों 32 दिया गया है। 32 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? 48 में। 32 का गुणा किस में करेंगे? 48 में। सॉरी बच्चों, 32 नहीं है, 37 है। ये कितना है? 37 है। तो 37 में हम लोग किसका गुणा करेंगे? 48 का। जैसे ही गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1776। कैसे? 37 का 5 गुना और 37 का 2 गुना माइनस कर देंगे। हाँ बिल्कुल, 37 का 5 गुना यानी 0 बढ़ा देंगे 50 गुना, और 37 का 2 गुना हमको सबको पता है कितना होता है? कितना होता है? 74 होता है। माइनस करेंगे तो 1776। अब सिर्फ गर्ल्स की संख्या प्यारे बच्चों निकालेंगे तो साइंस में कितने हैं? 32% गर्ल्स। एक की वैल्यू कितनी दी गई है? 20%। तो 32 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640। जी हाँ प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 640। माइनस कर दिया जाए तो बॉयज का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कितना आएगा? 6 में से 0 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1, और 1 कितना गया? 1136। जी हाँ प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 1136। अब इस आधार पे जैसे ही हम लोग को क्लियर हो गया कि ये फाइनल आंसर हम लोग की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अब इसका क्या बताना बच्चों? अनुपात। तो अनुपात की तरफ बढ़ा जाए, अनुपात निकाल दिया जाए। अनुपात क्या हो जाएगा?
प्यारे बच्चों किसका किसका पूछा गया है? पहले प्रबंधन का, तो कितने बच्चे हैं? 320 और फिर 1136। प्यारे बच्चों इसको रेशियो में बदलेंगे तो कितने से काट दिया जाए? 16 से। 16 दूना 32, 20 हो गया, और यहाँ पे 16 से काटा जाए तो कितनी बार जाएगा? 16 सत्ते 112 और 16 का 16, यानी 20 संबंधी 71 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 20:71। लेकिन प्यारे बच्चों काफ़ी टाइम इस तरह से लग गया, काफ़ी समय में हम लोगों ने इसके आंसर को निकाल पाए। इस वजह से हम इसके आंसर को तेज़ी से अपने ट्रिक्स के आधार पर करेंगे। प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है? शानदार ट्रिक आपको मिलेगा। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया प्रबंधन बॉयज, और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया साइंस विज्ञान बॉयज। अब प्यारे बच्चों पता है कि प्रबंधन में कितना है? 10%, तो 1% की वैल्यू 48, 48 इंटू 10 माइनस, क्योंकि ये टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, गर्ल्स की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए प्रबंधन में 8, तो 20 इंटू 8। रेशियो साइंस का भी लेंगे, साइंस का इसमें कितना है? 37 इंटू 48 माइनस, ये दोनों निकल गए बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे साइंस की? 32, 32 इंटू 20। अब बच्चे इनकी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, इनकी कैलकुलेशन को हम लोग नहीं करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे आसान। कैसे आसान करेंगे? पहले हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। कितने से किया जाए? देखिए हर तरफ कितनी कितनी वैल्यू दिख रही है, तो हम तो सोचेंगे इसको 8 से ही कैंसिल कर दिया जाए। 8 से कैंसिल कीजिए कितनी बार में? 6 बार में। 8 से 1 बार में, 8 से 6 बार में, 8 से 4 बार में। जी हाँ ये हमारे हो गए। और किससे किया जाए? 4 से किया जाए, बिल्कुल 4 से करेंगे हम लोग। तो 4 से यहाँ पे पहले 2 से कर लिया जाए, तो 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में, और 2 से करेंगे 2 बार में। अब देखिए 10 का 3 में गुणा हुआ 30, 10 का गुणा 1 में हुआ 10, रेशियो 37 का गुणा 3 में हुआ तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 111, और 20 का गुणा 2 में हुआ तो 40। देखिए कितना आसान हो गया, 20:71। बिल्कुल हाँ आपका आंसर आ गया 20:71। बिल्कुल बच्चों इस तरह से अगर हम करते हैं तो काफ़ी कैलकुलेशन का सामना हमें करना पड़ता है, और इस तरीके से हम करते हैं तो देखिए कितनी आसानी से और कम समय में इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलते हैं दूसरे सवाल में प्यारे बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कैटरिंग में छात्राओं की संख्या कॉलेज के विद्यार्थियों का कितना परसेंट? बहुत आसान सवाल, आपको प्यारे बच्चों सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे कि कैटरिंग में गर्ल्स कितनी है? 10%, और प्यारे बच्चों 1% की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 इंटू 10 ये हमारे हो गए कैटरिंग की छात्राओं की संख्या। अब इनका कंपेयर किससे करना है? विद्यार्थियों का, यानी टोटल स्टूडेंट से। तो टोटल स्टूडेंट क्या थे? 4800, तो 4800 से प्यारे बच्चों डिवाइड किया, और हमें पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि इस सिंगल सिंगल जीरो इसके जीरो से कैंसिल हो गया। हम लोग 4 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, 4 से 12 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो हो क्या गया? 25/6। देखिए आंसर दशमलव के 2 स्थान तक बिल्कुल निकाला जाएगा। 6 का 4 गुना 24, डेसिमल लगा, 6 1 जा 6, कितना बच गया प्यारे बच्चों? से 40 कितनी बार जाएगा? 7 टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं, 7 टाइम, 6 टाइम जाएगा, लेकिन 6 टाइम के बाद एक स्थान और हमें लेना है, 2 ही स्थान लेना है, तो एक कैरी करके जोड़ देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया, तो 4.17% इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कितनी आसानी से हम लोग किए। अगर हम इसको गुणा करते हैं, पूरा डाटा निकालते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। देखिए तीसरे सवाल में, वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग के विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी वाणिज्य में लड़कों की संख्या, तो ध्यान से प्यारे बच्चों देखिए, वाणिज्य में कितने हैं, 21 हैं। कितने हैं, 21 हैं। तो 21 में हम कितने का गुणा करेंगे, 48 का। 21 में कितने का गुणा, 48 का। तो ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बॉयज और गर्ल्स दोनों की। एक बार हम डाटा आपको लिख करके फिर दिखाते हैं। और सिर्फ गर्ल्स को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 24, और इसमें गुणा करना होगा कितने का, 20 का। तो देखिए बच्चों, डाटा हमने आपको निकाल दिया है। एक बार बेसिक हम आपको समझा रहे हैं, दो तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक आप समझिए। बॉयज और गर्ल्स का वाणिज्य में वैल्यू कितनी आ जाएगा, 21 में हमें कितने का गुणा करना है, 48 का। तो जैसे ही गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, कितना होगा, 48 का 2 गुना 96, यानी 960, और 960 में 48 जोड़ेंगे तो 1008। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1008। लेकिन हमें इसमें गर्ल्स को माइनस करना है, तो 24 का 2, 24% है और 1% की वैल्यू 20 है, तो कितना हो जाएगा, 480। माइनस कर दिया जाए प्यारे बच्चों, इधर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। y इज इक्वल टू 1008 माइनस 480, तो कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 से 0 जाएगा 8, 10 से 8 जाएगा 2, और 9 से 4 जाएगा 5, 1, 1528, 1528। हाँ प्यारे बच्चों, कितना, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 528। 1008 में से 480 को माइनस करेंगे तो 500 ही डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो 500, और 20 ज़्यादा किया तो 520, 8 ज़्यादा है तो 500। अब बच्चे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या कि बोला गया वाणिज्य में लड़कों की संख्या तो कितनी है, 528। उस विभाग के कुल विद्यार्थी कितने आए हैं, 1000 प्यारे बच्चों 8। गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए 100। अब देखिए क्या किया जाए, कितने से कैंसिल होगा। देखिए बड़े नंबर से कैंसिल करते हैं, आप 11 से भी कर सकते हैं। 11 चौक 44, 11 बटे 88, बिल्कुल 11 9 99, बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो कितनी बार हो जाएगा, बिल्कुल 48 से हम लोग कैंसिल करें, 48 से कितनी बार में कट जाएगा, 48, क्योंकि 48 से 11 में कटा तो एक बार, 48 से एक बार में कितना बचा, 4, फिर 48 से एक बार में, यहाँ पे 48 से दो बार में, फिर 48 से एक बार। 11 बटे 21 गुणे 100, तो इसका लगभग में मान के आएगा, देख रहे हैं 50% से ज़्यादा है, तो 52% इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए कितने लंबे लंबे कैलकुलेशन हो रहे हैं। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आपको एक शानदार ट्रिक देते हैं। देखिए कितने प्यारे इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है कि हमें पता है सिर्फ बॉयज की वैल्यू चाहिए, तो 21 में 48 का गुणा किया तो ये बॉयज गर्ल्स दोनों निकल गए, बॉयज प्लस गर्ल्स। इसमें से माइनस कर दें गर्ल्स को, तो गर्ल्स कितनी है, 24% इंटू 20, और इसको परसेंटेज में प्यारे बच्चों कन्वर्ट करना है किस तरीके से, टोटल संख्या से, यानी 21 इंटू 48 गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों कितने का, 100 का। पहले इसको कैलकुलेट करके कितने का गुणा, 100 का। अब देखिए कितने तरीके से, अच्छे तरीके से करेंगे। 24 से कैंसिल किया एक बार में, 24 से कैंसिल किया दो बार में, 24 से कैंसिल किया प्यारे बच्चों दो बार में, फिर 2 2, और ये कितनी बार में, 10 बार में। तो कितना हो गया, 21 माइनस 10 अपॉन 21 इंटू 100। प्यारे बच्चों तुरंत आपका आंसर आ गया, 11/21 इंटू 100 इक्वल टू 52% इज राइट आंसर। देखिए कितनी तेजी से हम लोगों ने इसके कैलकुलेशन को कर पाए हैं, कितने आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर पाए हैं।
इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे कैलकुलेशन करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको एक से बढ़ के एक कैलकुलेशन का शॉर्ट ट्रिक आपको देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चौथे सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो देखिए कह रहा है इंजीनियरिंग में लड़कों की संख्या इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो प्यारे बच्चों, अब तो जान रहे हैं इसके लिए हमें पहले बॉयज और गर्ल्स की इंजीनियरिंग की वैल्यू चाहिए। तो इंजीनियरिंग में है आपके बॉयज और गर्ल्स 8% और 1% की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों, 48 आया था। इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या तो सिर्फ गर्ल्स की वैल्यू, तो गर्ल्स के इंजीनियरिंग में है 12% और इनकी 1% की वैल्यू कितनी आई थी प्यारे बच्चों, 20। गुणा कर दिया जाए, 8 से 4 बार में किया 32, मतलब 40 गुना 320। 8 का 8 गुना कितना होगा, 64। 320 में 64 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, 384। जी हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240। अब सिर्फ बॉयज की संख्या हम लोग निकालेंगे माइनस करके। तो बॉयज की संख्या प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए माइनस कीजिए कितना दिख रहा है, 144। तो बोला गया है बॉयज की संख्या उसी इंजीनियरिंग में ही गर्ल्स की संख्या से कितना अधिक या कम है। तो आपको पता है बॉयज की संख्या कितनी है, 144। गर्ल्स की संख्या कितनी है, 240। तो प्यारे बच्चों, कम है या ज़्यादा है, ये आप हमें बताएंगे। बताइए जल्दी से कितना होगा। तो माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसे ही माइनस करेंगे यानी हमें अंतर लेना है। तो प्यारे बच्चों, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा। तो देखिए करने का तौर तरीका, 144 में 6 जोड़ा तो 50, 50 में 50 जोड़ा 256 और 40 96। जी हाँ बिल्कुल, कितने का डिफरेंस आ गया, 96 क्या है, कम है। 96 प्यारे बच्चों क्या है, कम है। इस तरह से हम लोग चौथे सवाल का भी जवाब दे पाए। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। कला में छात्राओं की संख्या कैटरिंग के छात्राओं की संख्या से कितना परसेंट है। देखिए ये बच्चों, प्यारे बच्चों, सिर्फ एक ही डायग्राम से दोनों सवाल, यानी गर्ल्स का गर्ल्स से ही कंपेयर करना है। तो हमें पहले वाले डायग्राम को छूना भी नहीं है। और इसमें दूसरा चीज ये है, सिर्फ परसेंटेज में जवाब देना है। तो यहाँ पे 20 की कोई भी जरूरत, यानी 2000 की कोई भी नीड हमें नहीं होगी। देखेंगे कैटरिंग कला में टोटल कितने परसेंट है। तो प्यारे बच्चों, कला में है 14%। कैटरिंग में, तो कैटरिंग में है टोटल प्यारे बच्चों गर्ल्स 10%। यहाँ पे 20 की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही 20 का गुणा करेंगे तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल। ज़्यादा होने का मतलब हुआ डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आया, 4। 10 का कितना प्रतिशत है, तो प्यारे बच्चों कितना परसेंट हो गया, 40% अधिक है, 40% अधिक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से देखिए इस टीआई को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों, एक बार आपके लिए मेहनत किया जाता, आपके लिए ये सब किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों, तो एक बार कमेंट में ज़रूर आप मैसेज डालें। कोई भी डाउट हो तो एक बार ज़रूर हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करें। नंबर हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और, अगर आप ऑफलाइन बैच मैथ्स रीजनिंग के लिए डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, मिलें और अपने फ्यूचर को अच्छा कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। पेट के लिए स्पेशल डीआई के रूप में लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम को बिल्कुल ही आसान करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।